हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेशन सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम के अंतर्गत अपन आहार नाल की संरचना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आहार नाल की संरचना में बेटा आपको मैं छोटी आंत्र तक का पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो आज अपन छोटी आंत्र के बाद आगे बड़ी आंत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को बड़ी आंत्र के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मलाशय एवं गुदा के बारे में पढ़ना है। आहार नाल की संरचना का डायग्राम आपको मैं पिछले वीडियो में बना के बता चुका हूँ। तो अब तो केवल दो टॉपिक अपने आहार नाल की संरचना के अंतर्गत शेष रह गए हैं। तो सबसे पहले तो अपन बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा, छोटी आंत्र के अपन ने 3 भाग पढ़ लिए थे और छोटी आंत्र के बाद में अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी आंत्र, उसके बारे में सुना है। तो देखिए बेटा, आहार नाल का अंतिम खंड ध्यानपूर्वक देखना बेटा। आहार नाल का अंतिम खंड बड़ी आंत, बड़ी आंत कह दो चाहे आंत्र, कुछ भी कह दीजिए। आहार नाल का अंतिम खंड बड़ी आंत्र होता है। ठीक है ना बेटा, आगे चलिए, ध्यान से देखते चलना। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत 3 भागों, बड़ी आंत्र 3 भागों। ठीक है ना, कौन कौन से 3 भाग हैं बेटा? सीकम, कोलन और बेटा रेक्टम में बटी होती है। ठीक है, अब आपको ना जो 3 भाग मैंने लिखे हैं, कौन कौन से भाग लिखे हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। इनके हिंदी नाम उंडुक, इसका हिंदी नाम हो गया, इसका हिंदी नाम बृहदांत्र हो गया और रेक्टम को मलाशय। तो ये तीनों भागों के हिंदी और इंग्लिश नेम हो गए। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं, कोलन को बृहदांत्र कहते हैं और सीकम को उंडुक कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। सीकम मनुष्य में, सीकम मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। सीकम मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इसके सिरे पर, इसके सिरे पर अंगुली समान, अंगुली समान बंद प्रवर्ध, अंगुली समान बंद प्रवर्ध उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। ठीक है ना, आगे चलिए। जिसे
क्या बोलते हैं बेटा? क्रमीरूपी परिशेषिका, या अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे? वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है ना? क्या लिखा आपने? सीकम मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इसके सिरे पर अंगुली समान बंद प्रवर्ध उपस्थित होता है, जिसे क्रमीरूपी परिशेषिका कहते हैं, जिसका कोई कार्य नहीं होता, जिसका कोई कार्य नहीं होता। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इलियम तथा कोलन के मध्य, इलियम तथा कोलन के मध्य एक त्रिकांत कपाट, त्रिकांत कपाट, इलियन व कोलन के मध्य एक त्रिकांत कपाट, इलियोसीकल कपाट, इलियोसीकल कपाट उपस्थित होता है। याद रखना पड़ेगा बेटा, ये कई बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है। जो भोज्य पदार्थों को, जो भोज्य पदार्थों को छोटे आंत से बड़ी आंत्र में, छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में आसानी से जाने देता है। भोज्य पदार्थों को छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में आसानी से जाने देता है, लेकिन उल्टा नहीं, लेकिन उल्टा नहीं। ठीक है ना? लास्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कोलन, 3 भाग कोलन में, कोलन में 3 भाग। अब उनके नाम लिख देंगे, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ बृहदांत्र। आरोही, अवरोही व अनुप्रस्थ बृहदांत्र उपस्थित होते हैं। तो बेटा यहां पर आकर के आहार नाल की बड़ी आंत्र में जो आपको याद करना है वो पूरा हो गया। एक बार ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, मैं आपको इसी चीज को दोबारा बता रहा हूं। ठीक है? इसके बाद अपन आहार नाल का अंतिम भाग पढ़ेंगे, मलाशय एवं गुदा। ठीक है? तो ध्यान से देखो, आहार नाल का अंतिम खंड बड़ी आंत्र होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत्र को 3 भागों में बांटते हैं बेटा, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है? सीकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? उंडुक। कोलन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहदांत्र। और रेक्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मलाशय। ठीक है बेटा? अब आगे चलिए। सीकम मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है? सीकम के सिरे पर अंगुली समान बंद प्रवर्ध उपस्थित होता है।
जिसे कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। नाम सुना होगा बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, आपने अपेंडिक्स नाम सुना होगा। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है बेटा, कई बार ये आहार नाल की क्रमाकुंचन गति के कारण सीधा हो जाता है और बेटा सीधा होकर के उदर के पार्श्वीय भाग में चुभने लगता है, भयंकर पेन होता है, तो डॉक्टर साहब इसे सर्जरी के द्वारा पृथक कर देते हैं। तो यही अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। ठीक है, आगे चलिए। चूंकि मनुष्य में ये अवशेषी रूप में पाया जाता है, अतः इसका कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए। इलियम तथा कोलन के मध्य एक कपाट होता है जिसका नाम क्या है? त्रिकांत कपाट। क्या नाम है इस कपाट का? त्रिकांत कपाट, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलियोसिकल कपाट। ठीक है, जो भोज्य पदार्थों को छोटी आंत से बड़ी आंत में आसानी से जाने देता है, लेकिन उल्टा नहीं आने देता। ठीक है, मतलब भोजन छोटी से बड़ी आंत में तो जा सकता है, बड़ी से वापस छोटी में नहीं आ सकता। आगे चलिए। कोलन के 3 भाग होते हैं बेटा, आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ बृहदान्त्र। ठीक है, हालांकि देखो बड़ी आंत्र का भाग ही होता है रेक्टम यानी कि मलाशय, लेकिन बेटा अपन अपने किताब के सिलेबस के अकॉर्डिंग मलाशय को अलग से पढ़ने वाले हैं। मलाशय और गुदा दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी आंत्र में सीकम और कोलन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब देखो इसी में एक छोटी सी चीज आपको मैं समझा रहा हूं। त्रिकांत कपाट या इलियोसिकल कपाट की स्थिति थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, और उसके बाद अपन मलाशय और गुदा पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए बेटा, ये मैंने इलियम बना दी। क्या बना दी बेटा? इलियम। और बेटा ये आपको पता ही है छोटी आंत्र का अंतिम भाग है। छोटी आंत्र का अंतिम भाग है इलियम। ठीक है ना। अब आगे देखिए, मान के चलिए ये मैंने सीकम बना दी। सीकम जिसको कि मैंने हिंदी में उंडुक बोला था, सीकम हो गई बेटा। अब आगे चलिए, और बेटा सीकम के बाद में ये नीचे कोलन आ गई। तो बेटा जो त्रिकांत कपाट है ना वो यहां होता है इस तरह, मतलब ये ना इलियम का भोजन इसमें नहीं जा पाता, सीकम में, वो यहां आता है। तो आप ध्यान रखें कि बेटा इलियोसिकल कपाट, देखो यदि अपन सामान्य रूप से कहें तो इलियम, सीकम और कोलन के संगम स्थल पे पाया जाता है। इलियम, सीकम और कोलन के संगम स्थल पे पाया जाता है। और यदि अपन इसे संक्षेप में कहें तो छोटी और बड़ी आंत्र के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखो बेटा, अब आ गए अपन आहार नाल के अंतिम भाग पे, मलाशय व गुदा। ठीक है ना। वस्तुतः मलाशय भाग किसका है बेटा? बड़ी आंत्र का अंतिम भाग है, लेकिन फिर भी इसको अपन अलग से पढ़ लेते हैं कि बड़ी आंत्र का अंतिम भाग मलाशय होता है,
जो गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। लिख रहा हूं, बड़ी आंत्र का अंतिम भाग, बड़ी आंत्र का अंतिम भाग क्या होता है बेटा? मलाशय, मलाशय होता है। बड़ी आंत्र का अंतिम भाग मलाशय होता है, जो गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है। गुदा के चारों ओर दो अवरोधनियां पाई जाती हैं। गुदा के चारों ओर दो अवरोधनियां पाई जाती हैं। गुदा के चारों ओर दो क्या पाई जाती हैं बेटा? अवरोधनियां पाई जाती हैं, जिनमें आंतरिक अवरोधनी, अवरोधनी कैसी पेशियों से? चिकनी पेशियों से तथा बाह्य अवरोधनी, याद रखना पड़ेगा ये बेटा पूरा का पूरा, आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशियों से तथा बाह्य अवरोधनी रेखित पेशियों से बनी होती हैं। रेखित पेशियों से बनी होती हैं। तो बेटा एक पैराग्राफ तो आपको मलाशय और गुदा के अंदर ये याद करना है। ठीक है ना। अब इसी क्रम में आगे चलिए। बड़ी आंत की भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर होते हैं, पहले से ही जानते हैं। बड़ी आंत्र की भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर होते हैं। बड़े आंत की भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर होते हैं। बड़ी आंत के श्लेष्मिका स्तर की कोशिकाएं, बड़ी आंत्र के श्लेष्मिका स्तर की कोशिकाएं, श्लेष्मिका स्तर की कोशिकाएं केवल श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। ठीक है ना। आगे चलिए बेटा। जिसमें बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होता है, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होता है। इसके अलावा बृहद आंत्र की अनुदैर्ध्य पेशी परत की, बृहद आंत्र की अनुदैर्ध्य पेशी परत की, बृहद आंत्र की अनुदैर्ध्य पेशी परत की 3 पट्टिकाएं टीनी या कोलाई
टीनी या कोलाई के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। टीनी या कोलाई के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। साथ ही बृहदांत्र में अनेक सहजीवी जीवाणु, साथ ही बृहदांत्र में अनेक सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु जैसे बेटा एक का नाम लिख देते हैं ई कोलाई, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो बेटा अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यहां आकर के अपनी आहार नाल की संरचना पूरी तरह से खत्म हो गई है। ठीक है बेटा। अब मलाशय और गुदा के बारे में एक बार आपको मैं और बता देता हूं, तो देखिए ध्यानपूर्वक। देखो बेटा, बड़ी आंत्र का अंतिम भाग क्या होता है? मलाशय, जो गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। गुदा के चारों ओर दो अवरोधनियां पाई जाती हैं, जिनमें आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशियों से, जबकि बाह्य अवरोधनी रेखित पेशियों से बनी होती है। तो एक पैराग्राफ में तो अपन ये लिख देंगे बेटा, और दूसरे पैराग्राफ के अंदर बेटा बड़ी आंत्र की भित्ति में 4 ऊतकीय स्तर होते हैं, और वो तो अपन पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे बाहर की ओर तो बेटा विसरल पेरिटोनियम होता है, पता ही है आपको। दूसरे नंबर पे मांसपेशीय स्तर होता है, जिसमें अनुदैर्ध्य और वर्तुल मांसपेशियां पाई जाती हैं, 2 अलग अलग स्तरों के रूप में। तीसरे नंबर पे अधः सलेष्मिका और चौथे नंबर पे सलेष्मिका। तो बेटा यहां पे सलेष्मिका स्तर के बारे में बताया गया है कि बड़ी आंत्र के सलेष्मिका स्तर की कोशिकाएं केवल सलेष्मा का स्त्रावण करती हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होता है। कौन सा आयन उपस्थित होता है? बाइकार्बोनेट। इसके अलावा बृहद आंत्र की अनुदैर्ध्य पेशी परत की 3 पट्टिकाएं टीनी अथवा कोलाई के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है। साथ ही बृहदांत्र में अनेक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, और उसमें अपन ने एग्जाम्पल क्या लिखा है? ई कोलाई लिखा है। ठीक है बेटा। इस प्रकार आहार नाल की संरचना अपन पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। अब अपन आगे चलते हैं। ध्यानपूर्वक सीट में से पूरी की पूरी एक साथ आहार नाल की संरचना पढ़ना। जैसे मैंने आपको सीट में चित्र बनवा रखा है, उसी प्रकार से आप चित्र घर पर बनाने का प्रयास करना। अब बेटा अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं, पाचक ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे बेटा? हेडिंग नंबर नेक्स्ट, पाचक ग्रंथियां। तो आप ध्यान से सुन लें कि मानव में आहार नाल से संबंधित, मानव में आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां, 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? एक तो होती है लार ग्रंथि, दूसरी होती है बेटा अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरी होती है बेटा
लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत या लिवर, ये 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है ना बेटा। मानव में आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लार ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है और यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, तो आज अपन पहली ग्रंथि जिसको मैं बोल रहा हूं लार ग्रंथि, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में कितनी बेटा? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें अधोजिह्वा, जिह्वा, अंग्रेजी में बोलें तो सब लिंगुअल, अधोजिह्वा अंग्रेजी में बोलें तो क्या नाम इसका? सबलिंगुअल। ठीक है बेटा। अधोजंभ दूसरे नंबर की, अधोजंभ, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बेटा? अधोजंभ को सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। और नंबर 3 पे कौन सी पढ़ेंगे? कर्णपूर्व या पैरोटिड। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मानव में पाई जाती हैं। तीनों के नाम लिख दिए। कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं? अधोजिह्वा, अधोजंभ और कर्णपूर्व। अधोजिह्वा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल। अधोजंभ को क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी। और कर्णपूर्व को क्या बोलते हैं? पैरोटिड। ठीक है, आगे चलिए। इन ग्रंथियों से स्त्रावित लार, इन ग्रंथियों से स्त्रावित लार मुख गुहिका, मुख गुहिका में आती है। अब बेटा अपन को लार के बारे में बताना है कि भाई आखिर लार में क्या क्या पाया जाता है। तो बेटा सबसे पहले तो अपन बोलेंगे कि लार एक क्षारीय तरल है। कैसा तरल है बेटा? क्षारीय, जिसमें जल, श्लेष्मा, लवण, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, टाइलिन या अल्फा एमाइलेज, टाइलिन, और टाइलिन का दूसरा नाम अल्फा एमाइलेज, टाइलिन या अल्फा एमाइलेज, और लास्ट में लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब बेटा ये अपन ने लार का संगठन लिख दिया। इनमें टाइलिन के बारे में बता रहे हैं कि यह एक पाचक एंजाइम है, एंजाइम है। और लाइसोजाइम क्या काम करता है? लाइसोजाइम बेटा जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो बेटा आपको लार के अंतर्गत ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।
एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। तो देखिए, लार ग्रंथियां, सबसे पहले तो अपन ने लिखा पाचक ग्रंथियां। तो मानव में आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? एक तो होती है लार ग्रंथि, दूसरी अग्नाशय ग्रंथि, तीसरी लिवर। सबसे पहले अपन लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि मानव में बेटा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नाम मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं और मैं बोल देता हूं, अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्रंथि, अधोजंब या सबमैक्सिलरी एंड कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, इन ग्रंथियों से स्त्रावित लार मुख गुहिका में आती है। अब लार के बारे में बताना है कि लार एक क्षारीय तरल है जिसमें जल, सलेष्मा, सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा बेटा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, टाइलिन अथवा अल्फा एमाइलेज एंड लाइसोजाइम पाया जाता है। तो बेटा टाइलिन अथवा अल्फा एमाइलेज तो एक पाचक एंजाइम है, आगे पढ़ेंगे अपन। और बेटा लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसी के साथ बेटा आज का ये वीडियो अपन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।